अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अक्सर लोग कमेंट भी करते हैं, मुझे कॉल्स भी करते हैं, पूछते हैं कि जी 114 का नोटिस आया हुआ है, उसका क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको कंप्लीट इस पे मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बताया, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, वीडियोज़ को जल्दी देखते हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आती, फिर वो परेशान होते हैं। हम मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये आपकी सहूलत के लिए ही बनाता हूँ, ताकि चले लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए। लोगों को जिस चीज़ का नहीं पता उनको फ्री में मैं बता सकूँ कुछ चीज़। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखें, जब आप आयरस में लॉगिन करते हो तो अक्सर आप देखते हो इनबॉक्स में आपको 114 के ये नोटिस आए होते हैं, 114(4) के। अब ये इसकी जो ना थोड़ा सा साइंस समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो 114(4) का नोटिस होता है ना, ये सिस्टम जनरेटेड होता है। ये कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता कि वहाँ पे कमिश्नर ने आपका नाम देखा है और उसने स्पेसिफिक आपको नोटिस इशू किया कि जी इस बंदे को 114(4) का नोटिस इशू हुई। बाज़ दफ़ा रेलेवेंट ऑफिसर को भी नहीं पता होता कि सिस्टम में ये नोटिस इशू हो गया, ये बाई डिफ़ॉल्ट चला जाता है, या पता नहीं क्या मसला है इसका, मतलब हर बंदे को पहुंच जाता है। अब अगर आपने एनटीएन अपना अभी बनाया है इस साल, ठीक है, आपने 2024 की रिटर्न फाइल कर ली, या आपने 23 में एनटीएन बनाया था, आपने 23 की फाइल कर ली। अब आपको 114(4) के नोटिस आ गए हैं, वो 2017 के, 18 के, 20 के, 21 के, 22 के जी वो भी फाइल करें। देखें, जब आपने एनटीएन बनाया है उसके बाद ऑनवर्ड आप अपनी फाइलिंग पूरी रखें। अगर पिछले सालों का कोई नोटिस आ जाता है तो उसको सिर्फ ये करें, उसको इग्नोर करें। अगर इनबॉक्स में पड़ा है तो उसको पड़ा रहने दें। आपका कोई खर्चा तो नहीं हो रहा, आपने कोई रेंट या कोई फीस तो नहीं पे करनी। पड़ा है तो पड़ा रहने दें। मतलब ये कि अगर आपने आज एनटीएन बनाया है तो आप अपने रेलिवेंट ईयर की फाइलिंग करें और खुद को सिर्फ फाइलर करें बस। अगर फाइलर करने के लिए 1 साल की रिटर्न करनी पड़ती है तो 1 की करें, 2 की करनी है तो 2 की करें। सिर्फ फाइलर करें और उसके बाद हर साल टाइम पे अपनी रिटर्न लाजमी सबमिट करें। अगर पिछले सालों के 114(4) के कोई नोटिस आ जाते हैं, उस पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहता, ठीक है, उनको पड़ा रहने दें। लेकिन अब एक दूसरा सिनेरियो है। फ़र्ज़ किया आपने एनटीएन बनाया था 2019 में, आपने 2019 की और 20 की फाइल कर दी थी उस टाइम। उसके बाद आपने 21, 22, 23 की फाइल नहीं की, अब आ गया है 24। तो अब डेफिनेटली आपका एनटीएन क्योंकि 19 में बना हुआ था, आपने 19 की 20 की फाइल की थी, 21, 22, 23 की आपने फाइल नहीं की थी, तो उसके भी ऐसे ये आपको नोटिस आए होंगे 114(4) के। अब उसको आपने इग्नोर नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी जो रिटर्न फाइलिंग होती है ना, हम उसमें गैप नहीं डाल सकते। मतलब ये कि अगर तो एनटीएन आपने आज बनाया है तो फिर पिछले सारे साल छोड़ दें, सिर्फ करंट ईयर की फाइलिंग करें, काफ़ी है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर एनटीएन आपने 2019 में, 20 में बनाया हुआ था और आपने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी थी, सिर्फ एनटीएन बनाने से कोई इशू नहीं है। एनटीएन बना लिया था, कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की, अगर फर्स्ट टाइम करनी है तो सिर्फ 2024 की करें और आगे चलें, कोई मसला नहीं, छोड़ दें पिछले सारे साल। लेकिन अगर आपने पहले कोई भी साल सबमिट किया था, स्पेशली 2019, 20 या 19 के बाद कोई भी, क्योंकि 19 से पीछे तो टाइम बार्ड हो गया ना, उसको तो छोड़ दें। 19 के बाद कोई भी आपने 1 साल की रिटर्न सबमिट की थी, फर्ज की आपने 2020 की सबमिट की थी, उसके बाद नहीं किया आपने, अब आ गया 24, तो आपको जो 114(4) के नोटिस आए होंगे, जिसके बीच में 2021, 22, 23 होगा, उसकी आपने रिटर्न फाइल करनी है, फिर 24 को ओपन करना है। उसमें यह नहीं करना कि आपने पहले 20 की फाइल कर दी थी, फिर उसके बाद 21, 22, 23 छोड़ दिया, फिर आपने 24 की फाइल कर दी। ये गलत है, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। अब जब नोटिस आ जाता है, उसकी फाइलिंग का तरीका सिंपल है। आप अगर ऊपर से रिटर्न का फॉर्म ओपन करेंगे ना, वो ओपन नहीं करने देगा आपको। तो जब नोटिस आया होता है ना, तो इनबॉक्स में ये डिक्लेरेशन होता है, आप इस पे ये एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये एरर आपको ये ऑप्शन आ गया। अगर आपने नॉर्मल फॉर्म लेना है तो नॉर्मल पे क्लिक कर लें। अगर आप कहते हो मैंने सैलरी वाला लेना है तो सैलरी वाला कर ले। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो इसको सिलेक्ट कर लें। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, ये फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपके पास ड्राफ्ट में आ जाएगा। आप उस पर जो भी वर्किंग करना चाहें, जैसे मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है, सैलरी पर्सन कैसे करेगा, बिजनेस पर्सन कैसे करेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कैसे करेगा, हाउस वाइफ स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, वो सब मैंने डिटेल से बताया हुआ है। ये स्पेसिफिक 114(4) से रेलिवेंट मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आपके सारे कंसेप्ट मैं इसमें क्लियर कर दूं। तो मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को ज़रा ध्यान से देखा करें। अब अगर कोई बंदा कहता है या उसको परेशानी होती है, नहीं जी 114(4) का नोटिस आया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए, मुझे इस पर टेंशन है, तो भाई फिर आपकी अपनी मर्जी है, आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हो। ये मेरा ओपिनियन था, मैंने आपको बता दिया है।
आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करें, नहीं अच्छा लगता तो जो चीज़ आपको ठीक लगती है वो आप कर सकते हो। मैंने आपको वो चीज़ बताई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। लोग यहाँ पे आपको डराएंगे, आपसे पैसे लेंगे कि जी 4 साल की कर लो, 5 साल की कर लो, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।